क्वेश्चन 1 चरण पादुका पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया? ए. मध्य प्रदेश सरकार, बी. उत्तर प्रदेश सरकार, सी. छत्तीसगढ़ सरकार, डी. हरियाणा सरकार। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है ए. मध्य प्रदेश सरकार। पूछा जा सकता है कि चरण पादुका पहल किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मैं पीछे भी आप लोगों को बता चुका हूं कि जितनी भी योजनाएं से संबंधित क्वेश्चन होती हैं आप लोगों को पेपर में देखने को मिलते हैं, और 100% जो है ये क्वेश्चन आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे। बात कर रहे हैं कि किसके द्वारा ये शुरू किया गया है, तो अभी हाल ही में चरण पादुका पहल जो शुरू किया गया है अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया। अच्छा, इसके अंतर्गत होगा क्या, तो जो भी कोविड-19 से संबंधित जो भी लोग अभी मतलब मध्य प्रदेश के शहरों से गुजरेंगे, तो वहां पे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनको चप्पल देने की बात कही गई है। ठीक है, ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। बात कर लेंगे मध्य प्रदेश के फिलहाल में अभी कैपिटल क्या है, तो यहाँ पे राजधानी है भोपाल, और इसे शिवराज सिंह चौहान फिलहाल में यहाँ पर सीएम है, और लालजी टंडन जो है फिलहाल में यहाँ पर गवर्नर के पद पे बने हुए हैं। क्वेश्चन 2 हाल ही में किसके द्वारा तकनीकी प्लेटफॉर्म को तैयार करने हेतु फिटनेस स्टार्टअप डॉट पे के साथ समझौता किया गया? ए. WHO, बी. NRAI, सी. भारत सरकार, डी. इनमें से कोई नहीं। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है बी. NRAI। पूछा जा सकता है कि फिटनेस स्टार्टअप डॉट पी के साथ समझौता किसके द्वारा किया गया है, तो एनआरएआई के द्वारा इसके साथ समझौता किया गया। इसका फुल फॉर्म की बात कर ले तो नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। रिपीट कर रहा हूं, नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ इसका जो अभी फिटनेस स्टार्टअप डॉट पी के साथ समझौता किया गया है, ठीक है ना। ये प्लेटफॉर्म को मतलब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें फिटनेस के बारे में संबंधित चाहे जो भी चीजें होंगी उसमें समझौता के बारे में जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, बात कर ले कि इसकी स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1982 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है कहां पे है, इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में है। ठीक है, बात कर ले कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो रियाज अमलानी है। कौन है? रियाज जो अमलानी है फिलहाल में इसके हेड बने हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 3 हाल ही में होम डिलीवरी करने के लिए बिस्लेरी ने किसके साथ समझौता किया है? ए. फ्लिपकार्ट, बी. अमेजन, सी. जोमेटो, डी. स्नैपडील। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है सी. जोमेटो। क्या बात कर रहे हैं बिस्लेरी के किसके साथ समझौता किया है, तो हाल ही में जोमेटो के साथ किया। जोमेटो क्या है, एक फूड डिलीवरी करता है। ठीक है, तो ये इसी के साथ अभी समझौता किया गया है बिस्लेरी के द्वारा कि हम अभी अपनी चीजों को क्या करेंगे, अब डायरेक्ट हम आपके थ्रू आप भेज सकेंगे। ठीक है, ग्राहकों तक होम डिलीवरी करेंगे। अच्छा, बात कर ले कि अभी जोमेटो की स्थापना कब किया गया था, तो जोमेटो की जो स्थापना किया गया था 2008 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जोमेटो के बारे में। ठीक है, अच्छा, बात कर ले कि फिलहाल में इसके सीईओ कौन है, देवेंद्र गोयल। कौन है? देवेंद्र गोयल, जो कुछ दिन पहले ही बने थे। ठीक है, ये आरआरबी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बात कर लें कि इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव में है, और गुड़गांव में ही इसकी स्थापना भी की गई थी, और इसका फिलहाल में भी इसका हेडक्वार्टर जो है गुड़गांव में ही है। क्वेश्चन 4 हाल ही में किसके द्वारा सीबीएसई की नई परीक्षा तिथि जारी किया गया? ए. अमित शाह, बी. निर्मला सीतारमन, सी. अर्जुन मुंडा, डी. रमेश पोखरियाल निशंक। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है डी. रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा अभी क्या किया गया है, बताया गया है कि परीक्षाओं की जो नई तिथि है उसको जारी किया गया। वो कितनी तारीख तक जारी किया गया, 1 तारीख से जो है 15 तारीख तक इसकी तिथि रखी गई है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और ये जुलाई में होगा ये पेपर। सीबीएसई से जितनी भी परीक्षाएं बची हैं उसको 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में कराया जाएगा। क्वेश्चन 5 हाल ही में किस शहर में इंसान के थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए रोबोट तैयार किया गया? ए. अहमदाबाद, बी. मुंबई, सी. जयपुर, डी. कोटा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है सी. जयपुर। देखिए, अभी मैं बात कर लूंगी कुछ दिन पहले अभी कई प्रकार के रोबोटों को तैयार किया गया है कई जगहों पर, लेकिन उसी कड़ी में अभी किया गया है जयपुर शहर में अभी रोबोट को तैयार किया गया। ये क्या करेंगे कि ये इंसानों की थर्मल स्क्रीनिंग करेंगे। देखिए, जैसे कि हम लोगों को पहले पता है कि अभी हम लोगों को क्या किया गया था, कुछ आईआईटी संस्थानों के द्वारा किया गया था कि वो खाने ले जाने पहुंचाने वगैरह में काम करेंगे। लेकिन ये अब क्या किया जाएगा कि ये पूर्ण भारत द्वारा बनाई गई एक ऐसी रोबोट है जो कि स्क्रीनिंग करेगा, काम करेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा। जयपुर की बात कर लें तो ये कहाँ की
राजधानी है, तो फिलहाल में ये राजस्थान की है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है। और अशोक गहलोत फिलहाल में यहाँ के सीएम है। एक पॉइंट और भी बन सकता है कि यहाँ पे कि ये किसके द्वारा, मतलब ये किसके द्वारा ये बनाया गया है रोबोट, तो ये क्लब है, ये याद रख लीजिए, क्लब फर्स्ट एक कंपनी है, इसी के द्वारा अभी हाल ही में इसको बनाया गया है। क्वेश्चन 6, हाल ही में किसके द्वारा रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना की मंजूरी दी गई? ए. नरेंद्र सिंह तोमर, बी. राजनाथ सिंह, सी. अमित शाह, डी. नितिन गडकरी। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है बी. राजनाथ सिंह। पूछा जा सकता है कि हाल ही में रक्षा परीक्षण और संरचना योजना की मंजूरी किसके द्वारा दिया गया है, तो हाल ही में अभी राजनाथ सिंह के द्वारा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होगा, तो इसके अंतर्गत इस योजना के तहत जितनी भी सरकारी या निजी कंपनियां हैं उनमें समन्वय बनाने हेतु इसको किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन 7, हाल ही में केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए. मनोज आहूजा, बी. वी. विद्यावती, सी. शंकर त्रिपाठी, डी. शिवदास मीना। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है डी. शिवदास मीना। शिवदास मीणा को अभी केंद्रीय नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और भी हम अदर ऑप्शन की बात कर ले तो मनोज आहूजा को कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि मनोज आहूजा को सीबीएसई का अध्यक्ष चुना गया। याद रख लीजिएगा, सीबीएसई का अध्यक्ष चुना गया है इनको, मनोज आहूजा को। अच्छा, एक पॉइंट और भी दिया है, वी विद्यावती को क्या किया गया था, तो इनको पुरातत्व सर्वेक्षण का अभी अध्यक्ष इन्हें चुना गया था, वी विद्यावती को। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन 8, हाल ही में मनरेगा के बजट में कितने करोड़ की वृद्धि किया गया? ए. 30,000 करोड़, बी. 40,000 करोड़, सी. 50,000 करोड़, डी. 80,000 करोड़। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है बी. 40,000 करोड़। पूछा जा सकता है कि मनरेगा के बजट में कितने करोड़ की वृद्धि किया गया है, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 80,000 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 40,000 करोड़ की वृद्धि किया गया है। तो 40,000 करोड़ की वृद्धि तो किया गया, पहले कितना था, तो पहले भी करीब करीब 40,000 करोड़ ही था। तो अर्थात हम इसको हम क्या कर दिए हैं, दोगुना कर दिए, तो ये लगभग 80,000 करोड़ रुपए हो गया। अच्छा, हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और भी पॉइंट की मनरेगा संबंधी। तो मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था कि मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार देने की बात सामने आई थी, तो कौन दे रहा था, छत्तीसगढ़ सरकार दे रहा था। छत्तीसगढ़ सरकार 24 लोगों को, 100 लोगों में से, पूरे भारत की बात कर ले तो 100 में से सिर्फ 24 लोगों को तो अकेले छत्तीसगढ़ सरकार ही देने का काम कर रहा था। इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, कुछ दिन पहले और भी मैंने बताया था एक पॉइंट की अभी जो मतलब जो मनरेगा के मजदूर होते हैं उनको जो तनख्वाह उनको बढ़ाकर क्या कर दी गई है, तो एक दिन की जो उनकी तनख्वाह है जो उसे बढ़ाकर 202 रुपये कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों के द्वारा सुपर अर्थ ग्रह की खोज की गई है? ए. अमेरिका, बी. चीन, सी. न्यूजीलैंड, डी. जर्मनी। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है सी. न्यूजीलैंड। क्वेश्चन 10, हाल ही में किस राज्य में ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित निगरानी प्रणाली विकसित किया गया? ए. गुजरात, बी. दिल्ली, सी. महाराष्ट्र, डी. उड़ीसा। आपके पास 5 सेकंड का समय है। इसका सही उत्तर है ए. गुजरात। बात कर लें कि ये क्या है, कि एक प्रकार का ऐसी प्रणाली है जो कि गांव-गांव, शहरों में जहां पे शुद्ध पानी नहीं पहुंच पाए हैं, उसके लिए एक प्रणाली विकसित किया गया है। तो कहां पे किया गया है, तो अभी गुजरात सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया है। गुजरात की बात कर ले तो फिलहाल में इसकी विजय रूपाणी जो हैं, फिलहाल में यहाँ पे सीएम है, इन्हीं के द्वारा ऐसा कहा गया है। नोट 1, हाल में जर्मनी में किसी भी देश के झंडे को जलाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। नोट 2, हाल ही में फॉग के द्वारा वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम द क्वारंटाइन सिटी नामक पुस्तक लिखा गया। वुहान डायरी डिस्पैच ऑफ द क्वारंटाइन सिटी अभी बुक लिखी गई है। इसके अंतर्गत वुहान के जो 60 दिन से 70 दिन के अंदर जो भी लोग घरों के अंदर कैद थे, संबंधित उनके जो परेशानियां सामना करना पड़ा है, किस किस दौर से गुजरे हैं, इन सब सारी चीजों के बारे में इसके अंतर्गत जानकारी दिया गया है। तो इसे ध्यान दीजिएगा। नोट 3, हाल ही में भारत में नेपाल को 30,000 टेस्टिंग किट दिया।
भारत अभी याद कर, आप लोगों को याद होगा कि भारत ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा है उसे किसको किसको दिया था? बांग्लादेश को दिया था, अमेरिका को दिया था, ब्राजील को दिया था और इसराइल को, इन 4 देशों को दिया था। और बात कर ले कि अफगानिस्तान को भारत ने भी हाल ही में 1 लाख टन गेहूं, याद रख लीजिए 1 लाख टन जो गेहूं है देखने की बात किया गया था अफगानिस्तान को। और 1 लाख टन भारत ने चावल किसको दिया था? तो मलेशिया को दिया था। ये भी इंपॉर्टेंट में जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा।